जब शहर की रोशनी आंखों को धोखा दे और अंधेरा धीरे धीरे दिल में उतरने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि ये रात आम नहीं है। आज रात फ्लिक्स पर एक ऐसी कहानी जहां खूबसूरती के पीछे छुपा सच प्यार को अभिशाप बना देता है और एक दस्तक पूरी जिंदगी का रुख बदल देती है। रात की खामोशी गहरी होती जा रही थी और शहर की चकाचौंध के बीच एक अलग ही बेचैनी दबी हुई थी। काव्या अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी होकर खुद को संवार रही थी। आज कॉलेज की सबसे बड़ी विदाई पार्टी थी, ग्रेजुएशन नाइट। रेशमी साड़ी और कानों में झुमके पहने काव्या बस निकलने ही वाली थी कि तभी अचानक उसके घर के दरवाजे की घंटी जोर से बजी। उस सन्नाटे में वो आवाज किसी चेतावनी की तरह गूंजी थी। काव्या ने झुंझलाते हुए सोचा कि इस वक्त कौन टोकने आ गया, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने कोई नहीं था, बस दहलीज पर एक मखमली तोहफे का डिब्बा रखा था। काव्या ने उत्सुकता में जैसे ही उस डिब्बे को खोला, उसकी चीख गले में ही फंस गई। उस डिब्बे के अंदर कोई गहना या फूल नहीं था, बल्कि खून से लथपथ एक धड़कता हुआ इंसान का दिल रखा था। काव्या ने घबराकर उसे दूर फेंक दिया और तभी अंधेरे गलियारे से खिलखिलाकर हंसने की आवाज आई। उसका दोस्त ईशान सामने खड़ा था। ईशान ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसे विदाई का यह अनोखा तोहफा कैसा लगा। काव्या का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने ईशान को डांटते हुए कहा कि उसे ऐसी भद्दी चीजों से चिढ़ है और उसे अपनी इस अजीब सी शक्ल और बेतरतीब बालों को सुधार लेना चाहिए, ताकि कम से कम पार्टी में तो वो तमीज का दिखे। ईशान बस मुस्कुराता रहा और दोनों पार्टी के लिए निकल गए। कॉलेज का हॉल रोशनी से जगमगा रहा था, पर जैसे ही काव्या और ईशान ने नाचना शुरू किया, अचानक पूरी बिजली गुल हो गई। उस गहरे अंधेरे में काव्या को महसूस हुआ कि किसी और ने उसका हाथ थाम लिया है। ईशान का हाथ नहीं, बल्कि कोई और, जिसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। हल्की सी झिलमिलाती रोशनी में काव्या ने बस 2 आंखें देखीं, गहरी, उदास और कुछ कहने की कोशिश करती हुई आंखें। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, बिजली वापस आ गई और वो अजनबी वहां से गायब था। काव्या का दिल बैठ गया। उन आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसे अंदर तक बेचैन कर दिया था। पार्टी खत्म होने के बाद जब काव्या अकेले घर लौट रही थी, तो उसे बार बार महसूस हो रहा था कि कोई साए की तरह उसके पीछे चल रहा है। जैसे ही वो पीछे पलटी, रात के धुंधलके में एक साया खड़ा था। काव्या ने हिम्मत जुटाकर कहा कि अगर कोई उसे अकेला समझकर डराने की कोशिश कर रहा है, तो वो जान ले कि उसे कराटे आते हैं और वो हड्डियां तोड़ना जानती है। तभी अंधेरे से निकलकर एक बेहद हैंडसम नौजवान सामने आया। उसका नाम आर्यन था। वो इतना खूबसूरत और आकर्षक था कि काव्या उसे देखती रह गई। आर्यन ने बताया कि वो इस शहर में नया है और इतनी भीड़ में उसे सिर्फ काव्या ही ऐसी लगी जिससे वो बात कर सके। काव्या उसकी बातों के जादू में खो सी गई, पर पलक झपकते ही आर्यन वहां से भी गायब हो गया। काव्या हैरान थी कि आखिर ये लड़का है कौन, लेकिन आर्यन का सच बहुत गहरा और खौफनाक था। असल में आर्यन एक अभिशप्त आत्मा जैसा था। आईने के सामने खड़ा आर्यन देखते ही देखते एक भयानक दानव के रूप में बदल जाता था। उसकी वो खूबसूरती सिर्फ एक छलावा थी। वो खुद से और अपनी इस दोहरी जिंदगी से नफरत करता था, क्योंकि कभी किसी ने उसकी रूह को नहीं अपनाया था। सब बस उसके चेहरे के पीछे भागते थे। कहानी के तार कुछ समय पीछे मुड़ते हैं, जहां श्रेया नाम की एक लड़की अपनी पहली ब्लाइंड डेट के लिए इंतजार कर रही थी। जब उसका पार्टनर आया तो उसने फूलों के गुलदस्ते से अपना चेहरा छिपा रखा था। श्रेया बहुत खुश थी, पर जैसे ही उस लड़के ने चेहरा हटाया, श्रेया के होश उड़ गए। सामने कोई इंसान नहीं, बल्कि एक डरावनी शक्ल वाला शख्स खड़ा था। आर्यन ने तब उसे अपना सच दिखाना चाहा था, पर श्रेया ने घृणा के साथ उसे धुतकार दिया। उसने कहा कि कोई भी लड़की किसी राक्षस से प्यार नहीं कर सकती। उस चोट ने आर्यन के अंदर के इंसान को मारकर उसे वाकई एक राक्षस बना दिया था। अगले दिन कॉलेज में काव्या अपनी सहेली रीनू को ढूंढ रही थी, जो कल रात से गायब थी। क्लास में एक नया लड़का आया, वो आर्यन ही था। प्रोफेसर ने उन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए साथ कर दिया, जिसका विषय था प्यार कोई खेल नहीं। आर्यन के व्यवहार में एक अजीब सी कड़वाहट थी। जब काव्या उसे लाइब्रेरी ले गई तो आर्यन ने किताबों पर काली स्याही गिरा दी और कहा कि इंसान भी ऐसा ही होता है। जब तक चीज बेदाग है वो उसे चाहता है,
पर एक छोटा सा दाग लगते ही उसे कचरा समझकर फेंक देता है। काव्या को महसूस हुआ कि आर्यन के भीतर कोई बहुत बड़ा दर्द छुपा है। जब उसने आर्यन का हाथ थामा तो वो बर्फ की तरह ठंडा था। आर्यन ने उसे गुस्से में धक्का दिया और चेतावनी दी कि वो उसके करीब ना आए वरना जल जाएगी। तभी अचानक किताबों की एक भारी अलमारी काव्या पर गिरने लगी। आर्यन ने बिजली की फुर्ती से उसे बचा लिया। उस पल काव्या ने उसकी आंखों में देखा और पूछा कि क्या उसे वाकई कुछ महसूस नहीं होता। आर्यन डर गया और उसने काव्या को खुद से दूर धकेल दिया, जिससे काव्या का सिर दीवार से टकरा गया और खून बहने लगा। आर्यन वहां से भाग गया, पर रात को वो फिर काव्या के कमरे में चुपके से आया। काव्या की आंख खुली तो उसने आर्यन को अपने पास बैठे पाया। आर्यन ने उसकी चोट पर हाथ फेरा और पलक झपकते ही गायब हो गया। काव्या ने खिड़की से बाहर देखा तो आर्यन दूर घने जंगल के पास खड़ा उसे घूर रहा था। काव्या अब शांत नहीं रह सकती थी। वो ईशान की मदद से उस पते पर पहुंची जो शहर के बाहर गहरे जंगल में था। वहां एक पुराना सा घर था जो बरसों से वीरान लग रहा था। काव्या अंदर गई तो उसने एक कोने में आर्यन को रोते हुए पाया। आर्यन ने उसे वहां से चले जाने को कहा। उसने कहा कि उसका अंधेरा काव्या को भी निगल जाएगा। आर्यन ने रोते हुए बताया कि उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक कतरा सच्चे प्यार की तलाश में बिता दी, पर उसे हमेशा उसके रूप की वजह से ठुकराया गया। जैसे ही रूम में रोशनी हुई, काव्या ने आर्यन का असली दानव रूप देख लिया। उसके हाथ किसी सड़े हुए मांस की तरह लग रहे थे। काव्या डर के मारे चिल्लाई और उसे कोढ़ी और राक्षस कहकर वहां से भाग निकली। आर्यन के दिल के फिर से टुकड़े हो गए। उसने सोचा कि काव्या भी वैसे ही निकली जैसी बाकी सब थी। उसके अंदर का राक्षस जाग उठा। उसने ठान लिया कि वो काव्या को सजा देगा। आर्यन दानव का रूप धरकर काव्या के घर की ओर आंधी की रफ्तार से बढ़ा। काव्या अपने कमरे में सो रही थी, पर उसके सपनों में भी आर्यन ही था। सपने में आर्यन ने उसे अपना हाथ पकड़ाया, पर जैसे ही काव्या ने वो दानव वाला हाथ देखा, वो डर कर जाग गई। उसने पाया कि आर्यन वाकई उसके बिस्तर के बगल में बैठा है। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, आर्यन ने उसके हाथ में कुछ रखा और गायब हो गया। सुबह जब काव्या ने अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें एक लॉकेट था। वो लॉकेट रीनू का था, जो कई दिनों से गायब थी। काव्या का खून सूख गया। उसे समझ आ गया कि आर्यन ने ही रीनू के साथ कुछ बुरा किया है। अब काव्या को लगने लगा था कि एक काला साया हर वक्त उसके पीछे रहता है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आर्यन उसे मारना चाहता है या उसे किसी और चीज से बचाना चाहता है। उसने रीनू के घर फोन करने की कोशिश की, पुलिस को बताना चाहा, पर उसे हर जगह से नाकामी मिली। कहानी अब उस मोड़ पर खड़ी थी जहां काव्या को एहसास हुआ कि जिस राक्षस से वो भाग रही है वो शायद उसकी अपनी पसंद और समाज की खोखली खूबसूरती का ही नतीजा है। पर रीनू कहाँ थी और आर्यन का अगला कदम क्या होगा? ये रहस्य अब उस घने जंगल की गहराइयों में दफन था, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। कुछ राज सवाल नहीं, साए बनकर पीछा करते हैं। कुछ चेहरे डरावने नहीं होते, पर उनके पीछे छुपी सच्चाई रूह तक को जला देती है। रीनू की खामोशी, आर्यन का अंधेरा और काव्या का डर अब भी जिंदा है। रात फ्लिक्स पर मिलेंगे फिर एक और रात, एक और कहानी, जहां नींद आना सबसे बड़ी भूल होगी।